सबसे पहले तो हरियाणा में 2014 से 2024 तक 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा को देखने को मिला, इस इलाके को देखने को मिला। मैं ये समझता हूँ कि 2014 से 2024 में जो हरियाणा में और जो खास तौर पे इस इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, भ्रष्टाचार रहा, भेदभाव रहा और जो विकास को रोकने की जो काम करा गया, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। कि इलाके की अनदेखी होना तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के सरकार किसी इलाके के विकास को रोके, बाधा डाले, और यही मुद्दों पे है। चाहे यहाँ शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें दिया, उसकी हजारों करोड़ की लागत के बाद उसको 2014 से इन्होंने बर्बाद करने का काम। सड़कों की व्यवस्था जो हमने बना के चले गए तो उसको आगे बढ़ाने के बजाय उसे रोकने का काम किया। शिक्षा में जो हमने मेवात का एक अलग कैडर बना के इस जिले की शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम किया, उसको इन्होंने जो है और भी ट्रांसफर कर दिए। मतलब टीचर नहीं है स्कूलों में। पीने के पानी और जो है बिजली जैसी सुविधाओं से भी इस लोगों को वंचित करा गया। उससे ज्यादा लोगों को जो जरूरत थी प्रशासन से मदद की, उसमें मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था में इस इलाके को हमेशा जो है एक बदनामी का और एक झूठे प्रचार के तहत इस इलाके को बदनाम करने का, और यहाँ तक कि पिछले साल 31 जुलाई को इस इलाके ने दंगे जैसे जो है उसको अभी जो है काला धब्बा जो हमारे ऊपर लगा, दंश जो है उसको हमारे सामने लगा। मैं समझता हूँ ये सरकार की इस इलाके में और खास तौर पर पूरे हरियाणा में जातिवाद, धर्म के आधार पे जो राजनीति करके अपना राजनीतिक फायदा उठाने की बात थी, हमेशा उसी का नतीजा निकला कि सरकार का जो है रवैया इस तरीके का इस इलाके के साथ रहा। मैं समझता हूँ कि और लोग इस बात को समझ गए। दंगा तो हुआ, उसमें जान माल के नुकसान हुआ, हमारे आपसी विश्वास का नुकसान हुआ, लेकिन लोग उस बात को समझ गए और उसी का नतीजा है कि लोकसभा का चुनाव हुआ। यहाँ से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रतिनिधित्व करते, केंद्रीय मंत्री हैं। अब की बार पिछली बार 2019 से भी कम वोट जो है 36 बिरादरी के लोगों ने इस इलाके के ना कम दिया बीजेपी को। ये इस बात का सूचक है कि इस इलाके के सभी 36 बिरादरी के लोगों ने समझा कि बीजेपी इस इलाके की शांति और इस इलाके की जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और इसी बात अब की बार बीजेपी से टिकट जो नहीं लेना चाहते थे, बीजेपी की जबरदस्ती टिकट दी है, बीजेपी से नहीं लड़ना चाहता। सरकार को से जब जरूरत पड़ी लोगों को तो ना बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता वो नहीं आए, अपने लाभ के लिए, अपने पदों को बचाए रखने के लिए लोगों के साथ धोखा किया। मैं समझता हूँ यही हमारी है और हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि 10 साल में जो कांग्रेस ने शासन शुरू किया था यहाँ, चाहे वो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पीने का पानी का, बिजली का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया था, हम उसको फिर से बहाल करेंगे और बेहतर यहाँ यूनिवर्सिटी का कायम करेंगे। यहाँ लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो, लोगों के लिए बेहतर जीवन। ये रोजगार उपलब्धि के लिए अगर आप मतलब जो आपका वादा है इसको लेकर मतलब आप कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने कौशल रोजगार निगम के तहत लोगों को कच्ची नौकरी और वो भी कम तनख्वाह में दी। हम पूरे प्रदेश में 2 लाख पक्के रोजगार जो वो उपलब्ध कराएंगे और जो यहाँ ITI पॉलिटेक्निक है उन कोर्सेज को इस तरीके से करेंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी और जगह भी हमारे बच्चे उन चीज़ों को पढ़ाई को हासिल करके रोजगार युक्त हों और रोजगार के अवसर जो है बेहतर पैदा करेंगे। चाहे उसके लिए इंडस्ट्रीज लानी पड़े, उसके लिए हमें यहाँ बिजनेस लाना पड़े जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। और इसमें सरकारी नौकरियां जैसे मुझे अभी जितना डेटा मैंने देखा, मतलब मैं पिछली बार भी आई थी इलेक्शन में तो उस वक्त रोजगार की हालत दोनों उस वक्त भी बहुत बुरी थी और अभी भी वही हालात है। लेकिन उस वक्त मतलब ये कह रहे हैं लोग कि कुछ 2% का इजाफा हुआ होगा रोजगार में बस सरकारी नौकरियों। तो सरकारी नौकरियों के को लेकर अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है और क्या आप लोग? इन्होंने तो 10 साल में कोई भर्ती करी नहीं। भ्रष्टाचार का यह आलम था कि सर्विस कमीशन
पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में करोड़ों रुपए इनके दफ्तरों से पकड़ा गया। चेयरमैन पे भ्रष्टाचार, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे भ्रष्टाचार के पर्चे लीक होना, पेपर कैंसिल होना, इंटरव्यू कैंसिल होना, ये तरीके के पूरे बेरोजगार। तो पूरे देश में अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी बढ़ी तो हमारे प्रदेश में बढ़ी, और उसमें हमारे प्रदेश में इस इलाके में बढ़ी। हम समझते हैं कि प्रतिभाशाली हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनको मौका मिले तो सरकार में भी, सरकारी भी, अर्ध सरकारी भी, प्राइवेट सेक्टर में भी उसमें आगे बढ़ने की उनमें क्षमता है। कहना है कि शिक्षा भी बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने, मैं कहा ना, इन्होंने ड्रॉप आउट नहीं, इन्होंने स्कूल में 50% सैंक्शन पोस्ट से वैकेंसी जो है यहाँ इस इलाके में स्कूलों में है, जिसके लिए हम कहते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज के लिए प्रयास नहीं किया। तो आप स्कूलों में शिक्षकों बिल्कुल पूरी तरीके से शिक्षकों का और शिक्षा प्रणाली का बेहतर बनाएंगे, जिससे उसके बेहतर परिणाम हो और ड्रॉप आउट मिनिमल हो। इस तरीके की हम जो है अपनी सरकार आने पे लोगों को सुविधा देंगे। ये दोनों तरफ से ये बात भी आ रही है, मतलब मुसलमान समुदाय से भी और हिंदू बहुल गांवों से भी, कि जब ये नलहर में जब ये घटना हुई थी जिसमें दंगे हुए थे, उसमें किसी भी पार्टी से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना किसी पार्टी से। तो वो मतलब भाजपा तो पहले से दोषी थी उस बात के लिए, और कांग्रेस तो आके उस चीज के लिए सबसे पहली पार्टी कांग्रेस थी जिसने अपील की लोगों से भाईचारा कायम कर लेगा, और जो प्रयास हो वो इसी में हो। बीजेपी पे तो इस बात का जो है लोगों ने, मैंने जैसे बताया, रिजल्ट, लोकसभा रिजल्ट इटसेल्फ ड्रॉज द रिजल्ट दैट किसी को विश्वास, ना हिंदू का ना मुसलमान पे, किसी को इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। असुरक्षा की भावना जो है पूरे इस प्रदेश में तो पूरे प्रदेश में और यहाँ ज्यादा है।